रिश्तों की डोर भाग 3। पूरे 1 साल बाद शालिनी कनाडा से घर लौटती है। उसे लेने उसके माँ पापा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। माँ, कैसी हो आप? और पापा, आप कैसे हैं? बेटी, मैं तो अच्छा हूँ, पर तू बहुत कमज़ोर लग रही है। नहीं पापा, बस ऐसे ही। चलिए, घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, बेटी, तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुनो जी, इस सागर के बारे में कुछ मत बताना। नहीं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग ले। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मतलाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ, तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। अरे, अभी से जाने की बात कर रही हो? अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है? आप सब कैसे हैं? बेटी, यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मतलाल जी उसे याद दिलाते हैं, बेटी, आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? पापा, शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है। वह अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी को अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर ही हो रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा, क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया, उसने तो सिम ही चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू थे? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंखों में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शादी मुबारक हो काव्या, इतनी देर से आई है, इनसे मिल। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी, कनाडा से आई है। वो सागर था ना? हाँ, वो सागर था। उसकी फ्लाइट थी, अब वह बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। क्या? कैसे? मतलब कब? कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसीलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। पापा, मम्मी कहाँ है? बेटी, वो खाना खा रही है। मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा। तू बैठ। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना हाँ? अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्या बता रही थी वह अब बेंगलोर रहता है। बेटी, मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। पापा, प्लीज, जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? बेटी, सागर के साथ बहुत बुरा हुआ। तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई, वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी।
जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे। उस बेचारों को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बेटी, वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा, फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है। उसने तुझे कई फ़ोन भी किए, लेकिन तेरा फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह मुझे बाजार में मिला। उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। पापा, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों नहीं बताई? और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया, यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मतलाल जी की ओर गुस्से से देखा। माँ, पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ, आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई है क्या? मैंने जो कुछ भी किया तेरे भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया है। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है। और उस पर जरा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उससे शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था। मैं इस सागर के पीछे पड़ी थी। बेटी, अब जो होना था हो गया। अब आगे की सोच क्या करना है? अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर पड़ गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया तो उसने किसी से बात नहीं की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गई। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान है? नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूंगा। 13वीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। बेटा, शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर और न एक बार मिलने आई। माँ, उसे ऑफिस के जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा। वो यहाँ होती तो जरूर आती। क्या तूने तो बताया नहीं? ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए। माँ, आप परेशान न हो। जब वो ही नहीं है तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग हो गए। एक सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, माँ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था। वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है। हमें बेंगलोर जाना है। बेटा, यहाँ सब कुछ छोड़कर? माँ, अब यहाँ बचा क्या है? पापा थे तो रौनक रहती थी। इस घर में पापा की बहुत याद आती है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना माँ, वहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। बेटा, एक बार शालीन से बात कर ले। माँ, हमारे बीच अब सब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें उस समय कुछ बताया नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद ही वह अमेरिका गई है। यह सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ न परेशान हो जाए? एक तरफ पापा
दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके और मेरे रास्ते अलग अलग है। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घूट घूट कर जीता रहूँगा। चल बेटा, जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को। मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़के को कभी माफ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़ गई। आगे की कहानी रिश्तों की डोर भाग 4 में।